सर थोड़ा सा बिट्स दुबई के बारे में बताइए, वहाँ पे कैसे एडमिशन्स होते हैं, कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं, वहाँ कैसे जा सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद तो हम बिट्सैट से चले जाते हैं, बट बिट्स गोवा सर विदेश में जाके कैसे पढ़ सकते हैं हम सर? ओके यार, बिट्स दुबई का जो सिलेक्शन होता है वो बिट्सैट के बेसिस पे नहीं होता है, वो आपके 12th क्लास के रिजल्ट के बेसिस पे होता है। आपका जो ओवरऑल 12th का रिजल्ट है वो 60% अबव होना चाहिए, और आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका 50% अबव होना चाहिए। अगर इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे जैसे सीट्स होंगी उसके हिसाब से आपको सीट्स मिल जाएंगी, केवल आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे। अब हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स आप क्योंकि विदेश में जाके पढ़ रहे हो, वहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, आपको फाइनेंशियल एड मिलता है, आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, और मेरे ख्याल से आपको इंडिया में लोन्स भी मिल सकते हैं आसानी से। लेकिन फ़ीस की बात की जाए तो एक सेमेस्टर की जो ट्यूशन फ़ीस है वो करीब आती है 4,70,000 रुपये, एक सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ीस। उसके अलावा आपकी जो हॉस्टल फ़ीस है वो भी करीब करीब 3 लाख रुपए आ जाती है। इसके अलावा आपके कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, आपके वीज़ा का खर्चा होगा। अब ये फिक्स्ड नहीं है, इतना अमाउंट तो आपका बेसिकली फ़ीस दी गई है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस की गए। अगर आप 50% से 60% से 70% के बीच में हो तो उनका कुछ स्कॉलरशिप ब्रैकेट है, जिसमें कि आपको 10% स्कॉलरशिप आपके ट्यूशन फ़ी से मिलेगी, और आपको आई थिंक 25% जो है आपको आपके हॉस्टल फ़ी में से मिलेगी। हॉस्टल फ़ी जैसे जैसे आपकी परसेंटेज बढ़ती जाती है 70 से 80, 80 से 90, 90 से अबव, या फिर अगर आप बोर्ड टॉपर हो तो उसी हिसाब से आपकी जो ट्यूशन फ़ी का जो ब्रैकेट है वो तो 25% ही रहता है, से घटता है, लेकिन जो आपका हॉस्टल फ़ीस है उसमें आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको और मिलती जाती है। 10% मिली पहले, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसा है। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो कि कितनी कितनी स्कॉलरशिप है। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स हैं, वहाँ पे जाके मेरिट आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर 9+ से ज़्यादा CGPA आप लेके आते हो तो और भी अच्छा रह सकता है। मैं ओवरऑल कुछ कैलकुलेट कर रहा था, तो ओवरऑल अगर 100% विदाउट स्कॉलरशिप आप जाओ तो मिनिमम 87 lakhs का खर्चा है, विच इज़ हॉस्टल फ़ी प्लस आपकी ट्यूशन फ़ीस प्लस आपकी जो आपका वीज़ा का खर्चा होगा वो आई थिंक 2,000 दिरहम है। उसके अलावा आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी वगैरह वगैरह, प्लस आपका वहाँ का लिविंग एक्सपेंस होगा। सो 87 lakhs तो केवल आप कॉलेज को वहाँ जाने के दोगे, उसके अलावा आपका लिविंग एक्सपेंस आएगा। ये तब है जब कोई स्कॉलरशिप नहीं है। जब आपकी स्कॉलरशिप होती जाती है तो ये अमाउंट आपका लगभग हाफ भी हो सकता है, और हाफ से उसकी रेंज में कहीं भी रह सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब सर, चलो सर इतना खर्चा हो रहा है, ठीक है, मेरे को एक बिट्स का टैग मिल जाएगा, लेकिन क्या इस बिट्स के टैग की वैल्यू है? देखो यार, ऐसा है कि डेफिनेटली पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एक्चुअली एक टेस्ट से लिया जाता है। बिट्स दुबई में क्योंकि टेस्ट से नहीं लिया जाता है, आपको सीधा आपके बोर्ड के नंबरों पे लिया जा रहा है, तो क्या मार्केट उसको उस तरह से वैल्यू करता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात ये कि जब मैं प्लेसमेंट्स का डेटा देखने की कोशिश करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी वेबसाइट पे। वो ज़रूर कहते हैं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट पर मंथ की जो है वो 4,50,000 के आसपास लगी है पर मंथ। दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बट ये उनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट है। उनकी एवरेज प्लेसमेंट क्या है, उनकी प्लेसमेंट का ट्रेंड कैसा रहा है, कंपनीज के बारे में लिखा गया है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, बट हमें ओवरऑल सिनेरियो नहीं पता चल रहा है कि किस तरह की प्लेसमेंट्स एक्चुअली हो रही हैं, और क्या एवरेज प्लेसमेंट्स हैं, क्या मार्केट उसको एक बिट्स पिलानी के एक्चुअल स्टूडेंट की तरह उसको ट्रीट कर रहा है, या उसको समझ रहा है कि मे बी ठीक है इसके पास बिट्स का टैग है, बट बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम से डायरेक्टली आया हुआ है तो शायद ये उतना मेरिटोरियस नहीं है। सो कुछ वो नहीं कहा जा सकता। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम्स में शायद बैठते होंगे, और ये मेरा खुद का नोशन है, मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है इसको बोलने के लिए, अगर मैं खुद एग्ज़ाम में बैठूंगा तो ऑफ कोर्स मैं पिलानी, गोवा, हैदराबाद तो जाऊंगा, बट उसके अलावा मैं उन तरह के कॉलेजेस प्रेफर करूंगा जहाँ पे शायद मेरा जेई मेन का स्कोर लिया जाए, एडवांस का स्कोर लिया जाए, एंड डायरेक्टली मैं शायद कॉलेज के एडमिशन डायरेक्टली अगर बोर्ड से हो रहे हैं तो मैं तभी लूँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। सो क्योंकि प्लेसमेंट्स की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा कि क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्लस ऑफ कोर्स जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली
महंगी है, बट हो सकता है क्योंकि आप विदेश में जाके पढ़ रहे हो तो हो सकता है वहाँ के आपके एवेन्यूज़ प्लेसमेंट्स के खुल जाते हो, तो वो आपके जो भी आपकी कॉस्ट है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो हो सकता है उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको उतना मिल जाता हो, बट बहुत अच्छे से कहा नहीं जा सकता। सो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास बिट्स दुबई के बारे में। होप आपको पसंद आई, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी।